का भैया हर हर मोदी घर घर मोदी करे वाले 2014 से कितना सुख लेत गया भैया। अच्छा, जितना सुख ले है ना बेटा भैया, उतना ही अब दुख का कारण बने मोदी की सरकार और स्वयं मोदी। काहे से कि मोदी जी खुद ही कहे हन कि SC/ST एक्ट में हम बदलाव करके उसे 27 की जगह हमने 47 संशोधन किया है, और उसमें अग्रिम जमानत का जो आवेदन पड़ना था उसके लिए हमने कानून में संशोधन करके उसमें ऐसा प्रोविज़न कर दिया है कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी की आशंका अगर है तो पुलिस से, तो आप उसमें अग्रिम बेल नहीं दे सकते, आपको अग्रिम बेल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अभी 13 जनवरी सन 2026 ईस्वी को जो UGC के लिए एक नया अधिनियम लाया है, वह मात्र और मात्र सवर्णों के खिलाफ है। ये समझिए कि उन्होंने जो एक्ट पास किया है ना, वह एकमात्र सिर्फ उससे दोहन होगा, उसका शोषण होगा, उससे परेशानी होगी तो सिर्फ सवर्ण का, चूँकि उसमें शामिल किया गया है, उसका जो प्रावधान बनाया गया है उसमें SC/ST और अदर OBC क्लास के लिए मोदी ने स्वयं कहा है। तो कल्पना करिए भारत की जो आबादी है उसमें कौन लोग हैं? SC/ST हैं, OBC हैं, सामान्य वर्ग है, आदिवासी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, यही ना है। तो SC/ST और अदर बैकवर्ड क्लास अगर उससे लाभान्वित होती है तो घाटा किसका होगा? और कौन सी जाति बच रही है, कौन से वर्ग बच रहे हैं तो सिर्फ सामान्य श्रेणी के व्यक्ति। उनके लड़के स्कूल में जाएंगे, उनकी लड़कियां पढ़ने जाएंगी। अब सोचिए कि कोई अगर मान लीजिए कोई SC का लड़का किसी सामान्य ब्राह्मण की लड़की से शादी का प्रस्ताव रखे, उससे लव करने की बात कहे और लड़की को वह चीज़ न पसंद आए, और उसकी शिकायत जाके लड़का अगर अपनी वह कमेटी में कर देगा, तो कमेटी में जो इंक्वायरी करने वाले हैं वो सब SC और ST और OBC वाले हैं। तो भारत में जिस तरह से जातियों के संबंध में एक तरफा कार्रवाई होती है, तो क्या उससे इनकार किया जा सकता है कि वह ब्राह्मण के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक्ट जो है वो सरासर ब्राह्मणों के खिलाफ है।